तुम लोगों ने दृश्यम मूवी देखी होगी राइट। उस मूवी में अजय देवगन एक बॉडी को मिट्टी में छिपा देते हैं सो दैट वो अपने परिवार को बचा सके और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो जाता है। वो राज और बॉडी हमेशा के लिए अंदर दबी की दबी रह जाती है और आज के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये कहानी है जिग्नेश और पृथ्वी की, एक लव मैरिज जो प्यार के फाउंडेशन पर बनी थी, पर उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक निकला। पूरे 2 साल बीत गए थे जब जिग्नेश मावड़िया के परिवार ने उसे आखिरी बार देखा था। जिग्नेश की शादी 7 सालों पहले पृथ्वी बेन नाम के औरत के साथ हुई थी। ये लोग द्वारका गुजरात में जिग्नेश के परिवार के साथ एक घर में रहा करते थे। एवरीथिंग सीन इज गुड क्योंकि 3 साल पहले पृथ्वी की अपने ससुराल वालों के साथ कुछ खास नहीं बनती थी, इसलिए सब लोगों की खुशी के लिए जिग्नेश ने ये फैसला लिया कि वो और पृथ्वी अपनी खुशी के लिए कहीं और थोड़ा दूर रहेंगे। लेकिन जिग्नेश के अलग हो जाने के बाद भी उसके परिवार वालों ने उसके साथ रिश्ता निभाना नहीं छोड़ा। आफ्टर ऑल जिग्नेश उनका सबसे बड़ा और प्यारा बेटा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता जिग्नेश और उसके परिवार वालों के बीच इंटरेक्शन कम होने लगे थे। लेकिन 31 मई 2024 जिग्नेश और उनके परिवार के बीच सारे कनेक्शन अचानक से टूट गए। उनके बीच कोई झगड़ा और कोई बात हुई थी, बट जिग्नेश अब नजर ही नहीं आता था। जब जिग्नेश के परिवार वालों ने उसकी बीवी से जिग्नेश के एब्सेंस के बारे में पूछा, उसकी बीवी ने बताया कि जिग्नेश वर्क रिलेटेड किसी चीज की वजह से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया है और उनके जो वर्कर्स थे उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन थी इस जॉब को लेकर। तो जब तक जिग्नेश की ये जॉब परमानेंट नहीं हो जाती और ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप नहीं मिल जाती, वो अपने घर और यहाँ तक कि अपनी बीवी से भी बात नहीं कर सकता। इट वॉज अ वेरी हार्ड फॉर हिज फैमिली टू बिलीव दिस थिंग्स कि ऐसा भी कुछ होता है क्या किसी जॉब में। लेकिन ऐसे ऐसे चलते चलते ये चीज़ें 2 साल तक चलती रहीं और अब जिग्नेश के परिवार वालों को इस चीज़ पे शक होने लगा था। और एक दिन जिग्नेश की फैमिली का पूरा पेशेंस इस बात पे ख़त्म हो गया था। वो यही सोच रहे थे कि ऐसी कोई कंपनी नहीं होती है कि जो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे। और आखिर 2 साल बीतने के बाद भी उसकी जॉब परमानेंट कैसे नहीं हुई और उसको सिटीजनशिप कैसे नहीं मिला। इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए उन्होंने एक बार फिर पृथ्वी से जिग्नेश के बारे में पूछा और इस बार फिर सेम ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी कंटिन्यू कर रही थी। पर इसी बीच जिग्नेश के एक कजन का ऑस्ट्रेलिया घूमने का प्लान बन चुका था। नोइंग कि जिग्नेश भी ऑस्ट्रेलिया में रहता था, उसने पृथ्वी अपनी भाभी को अप्रोच करा। उससे जिग्नेश का ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस मांगने के लिए कहा ताकि वो घूमते वक्त अपने भाई जिग्नेश से भी मिलते हुए आ जाए। लेकिन यहाँ पर जिग्नेश की वाइफ ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि मेरे पास उसका एड्रेस है ही नहीं। और ये चीज़ सुनकर जिग्नेश की फैमिली और भी ज़्यादा डाउट में थे पृथ्वी को लेकर और उनका शक पृथ्वी के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और जिग्नेश की फैमिली अब पृथ्वी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बनाने लगे थे कि हमको सच बता दो। और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर वो सच नहीं बताएगी तो वो लोग पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। और वो अब हर तरफ से घिर चुकी थी। तो पृथ्वी फाइनली टूट गई और पृथ्वी एक फैमिली गैदरिंग बनाई और सबको सब कुछ बता दी। लेकिन जो कुछ भी उसने जिग्नेश के बारे में बताया वो सुनकर पूरे परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उन्हें पता चला कि उन्हें पूरे 2 सालों से जिग्नेश के बारे में अंधेरे में क्यों रखा जा रहा था। दिस इज वेरी ट्विस्टेड केस ऑफ अ लव ट्रायंगल। दिस इज द केस ऑफ जिग्नेश एंड पृथ्वी। जिग्नेश मावड़िया द्वारका गुजरात का रहने वाला था। जिग्नेश अपना खुद का एक फर्नीचर बिजनेस संभाला करता था और उसकी शादी उसकी लवर पृथ्वी के साथ हो गई। पृथ्वी भी द्वारिका की रहने वाली थी और वहाँ एक नर्स का काम करा करती थी। और किसी दिन जॉब के दौरान ही उसकी मुलाकात पहली बार जिग्नेश से हुई और उन दोनों ने एक दूसरे को तुरंत ही पसंद कर लिया था।
और इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा और ये जल्द ही एक दूसरे के साथ प्यार में आ गए। नाउ रिलेशनशिप में आने के बाद इन दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा हो गया था कि ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। और शादी करने के बाद जिग्नेश और पृथ्वी दोनों ही अपने परिवार के साथ द्वारिका में रहते थे। उनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था और शादी के ऑलमोस्ट 1 साल बाद इन दोनों का एक बच्चा भी हुआ था। लेकिन ये एक लव मैरिज थी। पृथ्वी और जिग्नेश के ससुराल वालों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नोक-झोंक होती रहती थी। नॉर्मली समय के साथ ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन इनकी शादी को 4 साल होने को आ गए थे। पृथ्वी और जिग्नेश के परिवार के बीच ये नोक-झोंक और भी ज़्यादा होने लगे थे। इसलिए परिवार की शांति और सबकी खुशी का ध्यान रखते हुए जिग्नेश ने पृथ्वी को लेकर कहीं और सेटल होने का फैसला ले लिया। फैमिली से दूर आने के बाद भी पृथ्वी के झगड़े खत्म नहीं हुए थे। उसका बस अब निशाना परिवार वालों से बदलकर जिग्नेश पर आ गया था। तो अब उसकी जो रोज की बहस होती थी वो अपने परिवार वालों से नहीं बल्कि जिग्नेश से होती थी। और जब इनके बीच और भी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थी तो पृथ्वी ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते से इमोशनली अपने को विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। और अब पृथ्वी को इस शादी से लेकर सेकेंड थॉट आ रहे थे और इस इमोशनल डिस्टेंस के चलते हुए वो अपने एक पुराने एक्वेंटेंस के कांटेक्ट में आ गई थी जिसका नाम था नीलेश कचारिया। नीलेश जमुनानगर गुजरात में रहता था और जिग्नेश से शादी होने के पहले नीलेश ही पृथ्वी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। पृथ्वी अब मेंटली जिग्नेश और इस शादी से एग्जिट होने लगी थी और साथ ही अपने इस जमुनानगर में रहने वाले अपने एक्स बॉयफ्रेंड नीलेश के साथ अपने रिश्ते को वापस से एक नई शुरुआत देना चाहती थी। और इसीलिए जमुनानगर वापस जाने के लिए पृथ्वी ने अपने हस्बैंड जिग्नेश नया प्लान बताया और जिग्नेश को मैनिपुलेट किया। हमारे इस फर्नीचर के बिजनेस के बेनिफिट के लिए हमें यहाँ नहीं बल्कि जमुनानगर जाना चाहिए। उसने जिग्नेश को कन्विंस किया कि जमुनानगर में हमारा बहुत पुराना फ्रेंड रहता है जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में पूरी मदद करेगा। जिग्नेश पृथ्वी और अपने छोटे बच्चे के साथ जमुनानगर शिफ्ट हो जाता है और वहां पर अपना बिजनेस उन्होंने दोबारा सेटअप किया। जमुनानगर आकर पृथ्वी ने जिग्नेश को नीलेश से मिलवाया एंड ऑब्वियसली उसने जिग्नेश को सच नहीं बताया था बल्कि नीलेश को इसने गुड फ्रेंड बताकर जिग्नेश से मिलवाया। और जिग्नेश ने पृथ्वी पर आंख बंद करके भरोसा करते हुए विश्वास कर लिया। ये जो पृथ्वी है अपने पति को जामनगर काम के लिए लेके आती है। ये काम की तलाश में ये दोनों साथ में एक साथ बिजनेस करते हैं, नीलेश और ये पृथ्वी। उसी दौरान बलवीर भी कांटेक्ट में आता है नीलेश के, जो उसका पुराना फ्रेंड था। तो ये बलवीर, नीलेश और पृथ्वी इन तीनों ने आयोजन करके जो दरड़ जीआईडीसी में कारखाना एक शेड है वो भाड़े ले लिया था और पहले से ही प्री प्लानिंग के तौर पे उन्होंने खड्डा खोदने की शुरुआत भी कर दी गई। और कुछ ही दिनों में नीलेश ने जिग्नेश का इतना ज्यादा ट्रस्ट जीत लिया था। फिर कुछ समय बाद जिग्नेश ने अपने बिजनेस में उसे पार्टनर बनाने का फैसला किया। पृथ्वी का जिग्नेश के साथ बढ़ती दूरियों के कारण और नीलेश के साथ बढ़ती नजदीकियों के कारण अब पृथ्वी जिग्नेश को अपने ही हस्बैंड को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। इसलिए मई 2024 में नीलेश के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया था कि जिससे उन दोनों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए फिक्स हो जाती। नीलेश और पृथ्वी अब दोनों ये चीजें जानते थे कि जिग्नेश उन पे भरोसा करने लगा है और अब इस भरोसे का फायदा उठाकर ये दोनों जिग्नेश को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और इस काम को अंजाम देने के लिए ये दोनों इतनी ज़्यादा प्लानिंग की हुई थी कि इसे अकेले करना या फिर दो लोगों के बस की बात नहीं थी। नीलेश जो कि इस प्लान का मास्टरमाइंड था, उसने अपने एक पुराने दोस्त बलबीर को कांटेक्ट किया था और ये जो प्लान था ये किसी मूवी से कम नहीं है। बिजनेस प्लान करने के बहाने नीलेश ने एक जमुनानगर में फैक्ट्री रेंट पर ली
जिसका नाम डेयर्ड GIDC था। और इसी बिजनेस एक्सपेंशन को सेलिब्रेट करने के लिए नीलेश और पृथ्वी ने 31 मई 2024 की रात को जिग्नेश को इस रेंटेड फैक्ट्री में इनवाइट किया। जिग्नेश, जो कि नीलेश और अपनी वाइफ पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने लगा था, जिग्नेश फैक्ट्री में पहुंच चुका था और सभी लोग यहां पर अपने ड्रिंक के साथ बिजनेस एक्सपेंशन की जीत को सेलिब्रेट करने वाले थे। लेकिन जिग्नेश को ये नहीं पता थी कि इस रात उसकी ये आखिरी ड्रिंक होने वाली थी। नीलेश ने बलबीर को कहकर यहाँ पर साइनाइड ऑर्डर किया था, जो कि उसने जिग्नेश की ड्रिंक में मिला दिया था। जिग्नेश बिना किसी डाउट के ड्रिंक को पी जाता है। ड्रिंक कंज्यूम करते ही 1 मिनट के अंदर जिग्नेश को चक्कर सा आने लगता है और फिर वहीं बैठे बैठे उसकी मौत हो गई। नीलेश और पृथ्वी का प्लान सक्सेसफुल हो गया था और इसके बाद उन्होंने जिग्नेश की बॉडी को इस तरह छिपाया कि उसे ढूंढने में पूरे के पूरे 2 साल लग गए थे। उसी फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर में नीलेश और बलबीर ने 12 फीट गड्ढा खोदा और उसमें जिग्नेश की बॉडी को डालकर दफन कर दिया था। और जिस तरह इन्होंने ये चीज़ की वो दृश्यम मूवी से इंस्पायर्ड लग रही थी। दफनाने के बाद ऊपर से कंक्रीट डालकर उसे पूरी तरीके से सील कर दिया था ताकि यहाँ पर स्मेल ना आ पाए। इस तरह जिग्नेश की मौत सिर्फ उसकी वाइफ बलबीर और नीलेश के बीच ही रह गई थी। और इस दिन से ही पृथ्वी ने ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी बनाई थी और अगले 2 सालों तक उसने जिग्नेश की फैमिली को गुमराह किया था। जब उसने नीलेश के साथ मिलकर जिग्नेश की जान ली तो उस टाइम पृथ्वी जिग्नेश के सेकंड बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। लालच और नीलेश के प्यार के चक्कर में पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा अंधी हो गई थी, जिसने अब अपने बच्चों तक के बारे में नहीं सोचा। जैसे ही ये सब बात जिग्नेश के भाई अशोक को पता चली, पृथ्वी ने जब ये सब बातें घर वालों को बताई और उसने ये भी कह दिया कि उसने 2 साल पहले जिग्नेश को मार डाला था। कैन यू इमेजिन दिस थिंग्स कि तुम्हारा कोई बेटा, तुम्हारा कोई भाई जिससे तुम लोग 2 सालों से बात करने की कोशिश कर रहे हो, वो कोई दूसरे देश में नहीं था बल्कि तुम्हारे ही देश में था और तुमसे कहीं ज़्यादा पास था। जैसे ही ये बात उन्हें पता चली, जिग्नेश के भाई अशोक सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और जो बात उन्हें पृथ्वी ने बताई थी वो सब बातें उन्होंने पुलिस को बता दी। इसके बाद पुलिस ने जिग्नेश की मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च की क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी मिली नहीं थी। कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस ने बलबीर, नीलेश और पृथ्वी को पकड़ लिया और उनके साथ कड़ी पूछताछ की। नीलेश के साथ सख्ती से पूछने पर वो टूट गया और उसने पूरी बात पुलिस को डिटेल्स में बता दी। और इस तरह पुलिस उस फैक्ट्री तक पहुंची जहां जिग्नेश को दफनाया गया था। जब उस जगह को दोबारा से खोदा गया और वहां सच में एक मेल स्केलेटल मिला जो कि इस पूरी कहानी को असलियत का रूप दे चुका था। और शायद ये चीज़ें कभी किसी को पता ही नहीं चलती अगर पृथ्वी का झूठ एक्सपोज नहीं होता तो। अब पुलिस ने इन तीनों कल्प्रिट को अरेस्ट कर लिया था। फॉरेंसिक टीम पाए गए बॉडी का जांच कर रही है और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा पृथ्वी, नीलेश और बलबीर का गिल्टी होना बिल्कुल तय है और उनके किए की सजा उनको मिल जाएगी। और अब इसी के साथ ये केस यहीं पे समाप्त होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।